जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई जानकारी के साथ हैं। आप सभी जानते हैं, मुझे अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कायनात मैम फिर से आपके साथ एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन लेके हैं। कुछ बच्चों की क्वेरीज होती हैं जब हम डिफेंस में ऑफिसर लेवल रैंक या नॉन कमीशन रैंक पे जाते हैं। तो चलिए, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में तो हमारा 1600 मीटर की रनिंग होती है, तो मेरा फिजिकली फिट होना जरूरी है क्या? सिर्फ रनिंग मेंटेन करने के लिए आपका फिजिकली फिट होना जरूरी है? नहीं। टू बीइंग एन ऑफिसर इन इंडियन डिफेंस यू हैव टू बी मेंटेन योर फिजिकल। आपको अपना फिजिकल मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप ऑफिसर लेवल रैंक के लिए ऑप्ट कर रहे होते हैं इंडियन डिफेंस में, तो नेक्स्ट लेवल पे आपकी एसएसबी होती है। एसएसबी आपको किसी भी डायरेक्ट एंट्री से, स्पेशल एंट्री से, फॉर बीइंग एन ऑफिसर इन इंडियन डिफेंस यू हैव टू क्रैक द एसएसबी। एसएसबी आपको देनी ही पड़ती है। आप सभी को पता है, एसएसबी आपको 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपकी OLQs जज करने के लिए होती हैं, जहां पे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैज बीन डिवाइडेड इन द 4 पार्ट्स, जहां पे 4 फैक्टर्स होते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के, जिसमें मैं आपको आज फिजिकल स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि एसएसबी में आपको फिजिकली फिट ना होने पे रिजेक्शन का कारण कैसे बन सकता है। एसएसबी में मैंने बात की 4 फैक्टर्स होते हैं, जहां पे सबसे पहला फैक्टर होता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड फैक्टर आपका सोशल इफेक्टिवनेस होता है, थर्ड फैक्टर आपका सोशल एडजस्टमेंट होता है, और फोर्थ फैक्टर आपका डायनेमिक फैक्टर होता है। तो 4 फैक्टर्स की अगर आप बात करेंगे, और वी आर कमिंग टू द डायनेमिक फैक्टर, वी जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एबिलिटी। सारे फैक्टर्स की बात हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फोर्थ फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो फोर्थ फैक्टर हैज बीन 3 पार्ट्स, जहां पे स्टैमिना, करेज एंड डिटरमिनेशन आपका डिवाइडेड होता है। आपको पता होता है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना आपको जरूरी है। अगर आप सभी को पता होगा कि स्टैमिना का इंपॉर्टेंस क्या होता है, स्टैमिना कैसे बनता है। स्टैमिना ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, रनिंग, फिजिकल, स्क्वाट्स, पुशअप, चिन-अप्स, क्योंकि जब जीडीओ आपको एसएसबी के दौरान वहां पे आपको पर्सनल जज कर रहा होता है, तो ही इज गोइंग टू बी रिजेक्ट इफ यू डोंट हैव अ गुड फिजिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि आपको पता होता है कि एसएसबी वुड बी डिवाइडेड इन द 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, which has been conducted for the 225 marks for the each sections. First for the GDO, second for the psychology, third for the interviews, and fourth for the conference round. There will be the 225 marks dedicated to each and every part. 900 divided by 4 is equals to 225. अब बच्चों, चारों में आपको 225 मार्क्स का आपको सेक्शन मिलेगा। मिनिमम पासिंग स्कोर आउट ऑफ 225 हैज टू बी स्कोर्ड 90 मार्क्स। मतलब इन सभी सेक्शंस में आपको मिनिमम 90 मार्क्स स्कोर करने जरूरी हैं। आइदर यू विल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द लास्ट डे ऑफ योर कॉन्फ्रेंस, मतलब आपका कहीं पे भी पर्सनल फैक्टर अगर लैक हुआ, ल्यूक हुआ, तो आपको वहां से रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या जरूरी होता है एसएसबी में। एसएसबी की बात करते हैं, जब आप डिफेंस ज्वाइन करने जाते हैं तो डिफेंस में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे फिजिकली फिट एंड फाइन एस्पिरेंट्स को लिया जाता है। मतलब आपको ये जानना जरूरी है कि फिजिकली फिट एंड फाइन होना जरूरी है। अगर आप फिट एंड फाइन नहीं है तो यू वुड बी डिस्क्वालिफाइड, जैसे मैंने बोला। दूसरी चीज, सबसे बड़ा हमारी ल्यूक फॉल्ट क्या बनती है, हमारा वेट। आप सभी को पता है कि 80% स्टूडेंट्स का रेशियो जो हमारे पास आता है वो ओवरवेट आता है, और ओवरवेट में आपको कारण बन सकता है आपकी मेडिकल रिजेक्शन का। बेसिकली आपको पता होता है वेट वुड बी काउंट एज अकॉर्डिंगली टू योर हाइट। इफ यू हैव अ हाइट ऑफ 157, यू शुड नॉट बी मोर देन 57 kg। मतलब आपकी 157 अगर हाइट है, मतलब आपकी अगर 157 हाइट है, तो आपका वेट 57 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उससे 3-4 kg अगर कम भी होगा ना तो काम चलेगा, ज्यादा होगा तो आप ओवरवेट में निकाल दिए जाएंगे। अब इन सभी चीजों को मेंटेन करने के लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा होना जरूरी है, जिसमें रनिंग, स्क्वाट्स, पुशअप, चिन-अप्स या कोई भी अदर फिजिकल एक्सरसाइजेस आपकी दिनचर्या में, आपके डेली रूटीन में इंक्लूडेड होना जरूरी होती है।
अगर आप अपनी किसी भी तरीके से एक मिसिंग पॉइंट, आपने एसएसबी बहुत अच्छे से प्रिपेयर की और आपने फिजिकल स्टैंडर्ड पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स दिए जा रहे होंगे तो 3 मिनट के दौरान आपका जीटीओ जो होगा वो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड को जज कर रहा होगा। आप सभी को पता है कि ऑब्स्टिकल्स 10 होते हैं जहां पे आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल परफॉर्म करने पड़ते हैं, वहां पे आपको स्टैमिना, करेज और डिटर्मिनेशन को अपने प्रूव करना पड़ता है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा और अपनी दिनचर्या में फिजिकल स्टैंडर्ड को जरूर बनाएं। और अपने दिमाग में ये मत लाइएगा कि डिफेंस में केवल गैर अधिकारी पद पे जहां पे मेरी 1600 मीटर की रनिंग होती है या फिर कोई अदर एक्सरसाइजेज होती है, केवल वहां पे फिजिकल मेंटेन होना जरूरी है। नहीं, आप एसएसबी भी आउट हो जाएंगे। तो आज ही से अपनी दिनचर्या में फिजिकल स्टैंडर्ड लाना शुरू करिए। इसीलिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने फॉर द नॉन ऑफिसर्स एंड द कमीशन रैंक्स होल्डर्स ऑल्सो, जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे पास आते हैं उनके लिए रेगुलर रनिंग, स्क्वाट्स, पुशअप, चिनअप, सिटअप्स के लिए अपना खुद का फिजिकल ग्राउंड बना रखा है, जहां पे सुविधा के नाम पे केवल क्लासेस नहीं, फिजिकल, मेडिकल, स्पोकन, रिटन सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं ताकि आप एक परफेक्ट एस्पिरेंट बन के हमको एक सिलेक्शंस दे सकें। और जानकारी के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। टैगोर टाउन, प्रयागराज। कॉल 9415402422।